सन 1986 23 सितंबर उस साल पर्वराज पर्युषण में पड़ने वाली धूप दशमी को किसने सोचा था कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक छोटे से फरिया नामक गांव में एक पुण्य आत्मा का जन्म होगा। अरे सुनो उठो उठो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आई क्या हो गया? अरे क्या हो गया तुझे? दिन में भी सोने नहीं देती मेरे को, रात में भी तुझे चैन नहीं है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे चलो जल्दी जल्दी तुम्हारी माँ को अस्पताल लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब देखो इसे क्या हो गया, इसके पेट में दर्द हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस, आपको बेटा हुआ है। कुंडलपुर में बधाई, हो बच्चे कुंडलपुर में बधाई। ओ बजे कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग है त्रिशला माँ के, ओ जागे भाग है त्रिशला माँ के, ओ जागे भाग है त्रिशला माँ के। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। शुभ घड़ी जन्म की आई के स्वर्ग से देव आए, के स्वर्ग से देव आए महावीर जी। तेरा नमन करो मेरू पर, ओ तेरा नमन करे मेरू पर, ओ तेरा नमन करे मेरू पर। के इंद्र जल भर लाए, के इंद्र जल भर लाए महावीर जी। अरे वाह, इसके मुख पे कितना तेज है। पिताजी ये तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बिजनेसमैन बनेगा। नहीं पिताजी, ये तो इंजीनियर बनेगा। तुम तीनों इसकी छोड़ दो, अपनी अपनी देख लो। कल हम इसका नामकरण करेंगे। माँ इसका नाम तो दक्ष रखते हैं। अरे नहीं, इसका नाम तो मार्दव रखेंगे। इसका नाम संयम रख देते हैं। नहीं नहीं, जो दीदी ने बोला है वही बढ़िया है। अब तुम सबने अपनी अपनी राय दे दी तो मेरी भी सुन लो। इसका नाम आज से प्रदीप है। हाँ माँ, बहुत अच्छा नाम है। घर वाले आस लगाए बैठे थे, बेटे के जन्म होते ही ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा। पर प्रदीप कुमार के मन के बोल संयम पथ है अनमोल। माता पिता ने प्रदीप कुमार को प्रथम दिन पाठशाला भेजा। आइए आप सब मिलकर देखते हैं पाठशाला का प्रथम दिन।
जय जिनेंद्र। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। अरे आप ठीक तो हो? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम युक्ति है। और आपका? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चलो ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। फिर बालक प्रदीप कुमार ने अपनी लौकिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत व्यवसाय करने का मन बनाया। आइए चलिए देखते हैं उनकी युवा अवस्था का दृश्य। माँ, मैं जा रहा हूँ। शाम को जब व्यवसाय से लौटूं तो घर पर बढ़िया भोजन बना लेना। अरे मेरे लाल, आ गया तू? चल आजा, भोजन कर लेते हैं। अब तुम्हारे भाई की अधिक उम्र हो चुकी है और वह अपने पैरों पर भी खड़ा हो चुका है। अब हमें इसके विवाह के लिए कन्या देखना शुरू कर देना चाहिए। अगले दिन जब प्रदीप अपने व्यवसाय के लिए गए, जब उनके घर वाले विवाह के लिए कन्या देख रहे थे। माँ, ये लड़की मुझे बहुत सुशील लगती है। नहीं नहीं माँ, ये लड़की मुझे ज़्यादा योग्य लगती है। तो ये देखो, ये सुंदर संस्कारी कन्या है। चलो तो कल उसको देखने चलते हैं। चौक पुराओ माटी, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी, उतरेगी आज मेरे की
उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। अरे प्रदीप, आज तो तुम बहुत दिन बाद दिखे हो और सुनने में आया है तुम्हारी शादी भी तय हो गई है। अरे यार बस पूछो मत, माँ पिता ने तो बुरे जाल में फंसा ही दिया। अब तक तो भाई बहन ही खून पीते थे, अब पत्नी और कलेश करेगी। चल आ मेरे घर चल, दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगे। अरे आजा, तेरा ही घर है, आजा अंदर आजा। अरे सुनती हो, देखो कौन आया है हमारे घर भोजन करने। आइए आइए, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगा कर लाती हूँ। अरे गर्मी बहुत हो रही है, आप कूलर चालू कर दो, मैं भोजन लगा के लाती हूँ। तू बैठ, मैं कूलर चला के आता हूँ। अरे अरे देखो ये क्या हुआ, जल्दी कोई कुछ वस्तु लाओ और बचाओ मेरे दोस्त को। कितना अच्छा दोस्त था मेरा, कहाँ चले गया बेचारा, वापस आ जा यार। उस दिन उनके मित्र की मृत्यु हो जाती है और वह दृश्य देखकर प्रदीप ने सोचा, इस संसार में कुछ नहीं और कोई किसी का होता ही नहीं, किसकी पर्याय कब छूट जाए यह निश्चित नहीं। तो उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की सोचा और उस दिन राग से वैराग तक का सफर शुरू हो गया। एक दिन प्रदीप अकेले बैठे हुए थे और विचारधारा चालू थी कि ये सब क्या हो रहा है, जहाँ ध्येय अपनी नहीं तहाँ अपनों न कोई। और प्रदीप कुमार चल दिए राग से वैराग का सफर पूरा करने, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। योग्यता हर जीव में है पर पहचानने की जरूरत है और प्रदीप ने उस योग्यता को पहचाना और चल दिए। आइए देखते हैं प्रदीप कुमार का मोक्ष की राह पर प्रथम चरण। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी।
संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। तो आपने देखा हे गुरुदेव, ये बालक आपके चरणों में धर्म ध्यान सीखना चाहता है, मोक्ष पथ पर चलना चाहता है। हे गुरुदेव, इस बालक को ब्रह्मचारी व्रत देकर आगे बढ़ाइए। ठीक है, आज से आप संकल्पबद्ध हो चुके हैं। आज से आपका ब्रह्मचर्य का पालन होगा। धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। एक बार कर पात्र बनाकर उसमें भोजन करते हैं। नहीं बदलते करवट, एक करवट से शयन वो करते हैं। एक बार कर पात्र बनाकर उसमें भोजन करते हैं। नहीं बदलते करवट, एक करवट से शयन वो करते हैं। इंद्री जेता मदन विजेता सबसे बड़े समंदर है। इंद्री जेता मदन विजेता सबसे बड़े समंदर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। हे गुरुदेव, मैं आगे की शिक्षा हेतु आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज के पास जाना चाहता हूँ, जो इस समय अहमदाबाद में विराजमान हैं। ठीक है प्रदीप भैया, आप जा सकते हैं। हमारा पूरा आशीर्वाद है। और फिर उन्होंने आचार्य संभव इन सब पात्रों के इतने अच्छे स्वरूप को अभिनंदन सागर जी महाराज पास पहुंचे और अपने भाव प्रकट किए। हे आचार्य श्री, मैं संभव सागर जी महाराज के पास से आया हूँ। आपके चरणों में रहकर
संयम, तप, साधना करना चाहता हूँ। इस अज्ञानी बालक को अपने चरणों में स्वीकार करें। संसारी राग ना तोड़ीन बंधन, बिरती ना राही वैरागी ने वंदन। ओ संसारी राग ना तोड़ीन बंधन, बिरती ना राही वैरागी ने वंदन। वैरागी 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 ने वंदन, वैरागी अहो भागी वैरागी ने वंदन। वैरागी 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 ने वंदन, वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन। एक दिन जब प्रदीप भैया रात को पाठ अभ्यास कर रहे थे तो आचार्य श्री ने उनको देखा और मन में सोचा कि इस बालक में जिन धर्म के प्रति काफ़ी श्रद्धा है और खूब पाठ अभ्यास भी करता है और चर्या भी निर्दोष पालन करता है, इसके बारे में मुझे चिंतन करना पड़ेगा। हे आचार्य श्री, इस बालक को अब मुनि दीक्षा प्रदान करिए। आज तक बहुत भोग भोग लिए, अब इन भोगों को समाप्त करते हुए मोक्ष की राह पर चलने का समय आ चुका है। अब इस आत्मा को परमात्मा बनाइए, इस रागी को वैरागी बनाइए। अब ये धोती दुपट्टे इस आत्मा पर चुपते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। ठीक है, आपके माता पिता की आज्ञा है, घर वालों की आज्ञा है, हम आपको मुनि दीक्षा प्रदान करेंगे। आप अपने घर वालों को संदेश भेज दीजिए और उनको यहाँ बुला लीजिए। अपने शिष्य के मन में क्या चल रहा है ये बात आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज अच्छे से जानते थे। आपका पुत्र मुनि दीक्षा लेना चाहता है और उसको दीक्षा देने में कोई शंका वाली बात नहीं, वह इसके योग्य भी है। तो आप हमें अपनी आज्ञा दीजिए, नहीं तो हम इसको आपकी आज्ञा के बिना ही दीक्षा प्रदान कर देंगे। बनवाण गर करवा भव पार, बनवाण गर करवा भव पार, तोड़ो जेणे संसार नो बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। बनवा अणगर करवा भव पार, तोड़ो जेणे संसार नो बंधन,
आपने इस बालक को इतना बड़ा किया और अब इस बालक ने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, इसलिए मैं मोक्ष की राह पर जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दे दीजिए। आज तक इस बालक से जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं माँ, पिता से, सभी भाई बहनों से एवं सभी परिवारजनों से एवं मित्रजनों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। हम सभी घर वालों को आपके इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इस बालक को अपने चरणों में स्थान दीजिए। चलो तो ठीक है, इस साल सावन में पड़ने वाली मोक्ष सप्तमी में इनको मुनि दीक्षा प्रदान करेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं दीक्षार्थी प्रदीप भैया की मेहंदी, हल्दी, बिंदोली। आइए देखते हैं यह दृश्य। महकी रहूं प्रभु गुरुकुल वासना, स्नेह नारागने संसार वागने, त्यागु छूं प्रभु बिरती प्यासना। मात पितानी आँखों हर से વધાવતી, मुझने मड़ी छे पाखो बीच में जगह थोड़ी दीक्षा મને મળશે વીરની દીક્ષા, હવે સંયમ એક જ ઈચ્છા, બસ શાશ્વત સુખની પરમ ઈચ્છા। દીક્ષા મને મળશે વીરની દીક્ષા, હવે સંયમ એક જ ઈચ્છા, બસ શાશ્વત સુખની પરમ ઈચ્છા। सजाऊं प्रीतम से तू प्रभु प्रीतमा भिंजाऊं, केशनंचने करुणो निकंदन, गुरुजी निवाणी शीतल चंदन। अष्ट प्रवजा माना घोड़ा मरमता, सर्वे जीवो रे हवे अभय पामता। દીક્ષા મને મળશે વીરની દીક્ષા, હવે સંયમ એક જ ઈચ્છા, બસ શાશ્વત સુખની પરમ ઈચ્છા। દીક્ષા મને મળશે વીરની દીક્ષા, હવે સંયમ એક જ ઈચ્છા, બસ શાશ્વત સુખની પરમ ઈચ્છા। सज रहे आज, विद्याधर
जी सज रहे आज, विद्याधर जी सज रहे आज। जैसे कोई दूल्हा सजे, ढोलक ढोल नगाड़ा बाजे, नाचते गाते लोग चले आज, विद्याधर जी सज रहे आज। जैसे कोई दूल्हा सजे, ढोलक ढोल नगाड़ा बाजे, नाचते गाते लोग चले। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, विद्याधर जी सज रहे आज, विद्याधर जी सज रहे आज। एक बार मेरे बेटे को मुझसे मिला दीजिए, एक बार मेरे पिल्लू को मुझसे मिला दीजिए, मुझे ले चलिए वहाँ। मेरा पोता इतनी सी कम उम्र में कैसे मुनि व्रत धारण करेगा? मैं नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे मुनि दीक्षा होगी। गली गली घूम रही इनकी सवारी, राजा जैसे लग रहे सूरत सोहे प्यारी। गली गली घूम रही इनकी सवारी, राजा जैसे लग रहे सूरत सोहे प्यारी। आगे आगे बैंड बाजा पीछे पीछे लो, आगे आगे बैंड बाजा पीछे पीछे लो। अरे कभी कभी मिलते हैं ऐसे संजोग, कभी कभी मिलते हैं ऐसे संजोग। ऐसे लगे जैसे कोई निकली बारात, जय हो जय हो, अरे जय हो। ऐसे लगे जैसे कोई निकली बारात, रंग उड़ाती आज चले। ढोलक ढोल नगाड़ा बाजे, नाचते गाते लोग चले। देखो विद्याधर जी सज रहे आज, विद्याधर जी सज रहे आज। हाथी घोड़ा पाल की, मलप्पा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, मलप्पा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, मलप्पा लाल की। नगर सेठ उपहार है लाए, सेठ सेठानी देखो सज धज आए। नगर सेठ उपहार है लाए, सेठ सेठानी देखो सज धज आए। घड़ी उत्सव की आई है बेजोड़, घड़ी उत्सव की आई है बेजोड़। अब हो गया है बहुत लेट, मुझसे नहीं हो रहा है वेट। जल्दी से जल्दी इस बालक को मुनि दीक्षा प्रदान करो। हे माता पिता, इस बालक को दीक्षा प्रदान करी जाए। हाँ आचार्य श्री, हमारी आज्ञा है। हे भाइयों बहनों, तुम्हारी आज्ञा है? हाँ आचार्य श्री, हमारी भी पूरी पूरी आज्ञा है। हे अलीगढ़ के समाज वालों, अगर आपकी भी अनुमति हो तो दोनों हाथ ऊपर कर एक जोरदार जयकारा लगा दीजिए। सभी लोग मेरे साथ एक साथ दोनों हाथ उठा के बोलिए जय। बोलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, बोलो लेमनाथ भगवान की, बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों
ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। अनुकरण सागर जी महाराज की। हमको प्राणों से भी प्यारा है। अभिनंदन सागर जी महाराज की। आत्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है, दीन कषायों का सब राग परिणति से सहज ही टलता है। वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज। चलो दीक्षार्थी भैया, अब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और अपने वस्त्र आभूषण को त्याग दो। दीक्षार्थी प्रदीप भैया का नाम आज से मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज होता है। वह देह ही परिग्रह है, तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह है। और फिर मुनि श्री को आभास हुआ कि और तब साधना करने की जरूरत है। उन्होंने इस धरती के देवता आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज पास पहुंचकर 16 कारण व्रत की अपेक्षा करी। आइए देखते हैं वह दृश्य। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आइए मुनि श्री आइए, आपका रत्नत्रय कैसा चल रहा है? ये आचार्य भगवान, हमारी ये भावना हुई है कि 16 कारण उपवास पूरे कर सकें, और इसलिए हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हाँ हाँ, हमारा आपके साथ पूरा पूरा आशीर्वाद है। और फिर आया वो दिन जब जागे अलीगढ़ के भाग्य। सन 2024 अलीगढ़ समाज को मुनि श्री स्वयंभू सागर जी महाराज और मुनि श्री अनुग्रहण सागर जी महाराज का चतुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। जो 30 जून 2024 मुनि श्री की भव्य आज्ञावाणी में थी, वह सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ भव्य आगवानी करें। आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग, मन में उमंग जन मलंग, भीतर अमन उत्साह तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ बेला, मुनि जी 108 अनुकरण सागर जी महाराज की, महाराज की। बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बनाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर गाया रे माया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेला, बेली है आई, ढोल नगाड़े
केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। आप सब लोग भी इस नृत्य में शामिल हो सकते हैं, बड़ा ही खुशी का अवसर है। छोटे बाबा का सपना देखो ये हुआ साकार। छोटे बाबा का सपना देखो ये हुआ साकार। श्री बड़े बाबा जी का बड़ा मंदिर बना विशाल। श्री बड़े बाबा जी का बड़ा मंदिर बना विशाल। है भक्त सभी मिलकर झूमेंगे गाएंगे। है भक्त सभी मिलकर झूमेंगे। इस नाटक के मंचन से खुश होकर श्री अनिल कुमारी दोषी, रीता दोषी और निशांत दोषी जी ने 501 रुपए दोनों देने की घोषणा की है। और श्री सुरजीत पाटनी जी और पूनम पाटनी जी ने भी 501 रुपए देने की घोषणा की है। श्री राजीव जैन जी मथुरा वाले और सुमन जी ने भी 501 रुपए देने की घोषणा की है। मैं उनका समिति समाज की ओर। अब देखिए, ये जो इन लोगों ने नाटक बच्चों ने किया है, ऑडियो क्लिप्स दी अपनी, बहुत प्रैक्टिस करी है। करीब 15 से 20 दिन इनको इसकी प्रैक्टिस में लगे हैं। एक हफ्ता तो केवल ऑडियो क्लिपिंग बनाने में ही इन्हें लगा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो लक्ष्य का रहा है। तो लक्ष्य, मैं आपको ज़रा यहाँ बुलाऊंगा। ज़रा आप बताएं, ये जो आपने नाटक बनाया महाराज श्री के सानिध्य में, कुछ हमें अनुभव बताएं। महाराज श्री के साथ आपने नाटक कैसे बनाया, कैसे मंचन किया, कैसे याद किया, महाराज जी ने आपको पीटा या प्यार किया, कैसे कैसे आपने बनाया, बताएं ज़रा। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। इस नाटक में हमें तो महाराज जी ने बता दिया कि इतने भाई थे, ये था वो था, मतलब महाराज जी ने सब कुछ लिख के दे दिया। फिर उसके बाद इसकी कोई वीडियो थी नहीं यूट्यूब पे, सब कुछ हमें ही करना था। तो एक हम सब बैठे, उसके बाद इसमें जो सारे वर्ड हैं वो मेरे हैं, मैंने बोले हैं और भाई बहनों ने बोले हैं। हमारे स्क्रिप्ट सारी मेरी है और मनीषा दीदी ने लिखी है हमारी, और सब ने बहुत मेहनत करी है। महाराज जी ने तो बता दिया था इसकी कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, ये पहली वीडियो बन रही है। अब इसके बाद जो नाटक होगा आगे अगले चतुर्मास में महाराज जी जब कराएंगे तो हमारी वीडियो देख के बनेगी। ये अलीगढ़ में पहली बार हो रहा है, आज तक हुआ ही नहीं। और अभी तो शुरुआत हुई है नाटक की, आगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नाटक है। अभी आप सब देखिए। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आगे का नाटक आप देखिए। आपको इसमें और आपके साथ में इतने पात्र हैं, उनमें से कौन कौन से नाम बताएंगे किसी का? कितने लोगों ने इसमें पार्ट प्ले किया है, कौन कौन है? कुछ नाम याद हो तो बताएं। इस नाटक में हमारी एडिटिंग जो है ऑडियो हमने तो लिख दी, हमारे कैमरामैन भैया और आर्जव ने पूरी ऑडियो एडिट करी है। और इसमें मेरा भाई केतन, मानस, आर्जव, लव, नैवेद्य, माही, कशिश, खुशी दीदी, मनीषा दीदी, रिया, सत्यम भैया, सब ने मतलब A to Z सब ने बहुत मेहनत करी है, जब ही ये नाटक हो पा रहा है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता। अब आप सब देखिए। और अब आगे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों के लिए है। अच्छा। घटता